हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 17 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कई सारी चीज़ों के बारे में जाना था कि वेस्ट वाटर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं कंटामिनेंट के बारे में जाना था, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में और डिस्पोजल सिस्टम के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। प्यारे बच्चों, जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है वो एक प्लांट में किया जाता है। एक पूरा एक सेटअप होता है, वहाँ पर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है और इसमें हम फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को वेस्ट वाटर से रिमूव करते हैं। यानी जब आप वेस्ट वाटर से उसमें जो फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ होती है, केमिकल इम्प्योरिटीज़ होती है, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ होती है, उनको जब आप रिमूव करते हैं तो उसे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट हो जाएगा इस पानी वेस्ट वाटर का, तो इस पानी को, इस प्योरीफाइड वाटर को हम क्या करेंगे, इस डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज़, पानी के मतलब जो पानी के भंडार होते हैं, चाहे वो नदी हो, झील हो, तालाब हो, है ना, वहाँ पे हम डिस्चार्ज करते हैं, उसको डालते हैं। गंदा पानी नहीं डालते, मतलब वेस्ट वाटर सीधा नहीं डालते, पहले उसको हम ट्रीट करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में और फिर हम इसको डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज़ में। Solid part of the sewage removed is used as a fertilizer and remaining part are used to produce biogas। अब जब हम सीवेज को मतलब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें जो सॉलिड पार्ट होते हैं वेस्टेज के, उनको हम फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जो बाकी जो पार्ट होते हैं उनका इस्तेमाल जो है हम बायोगैस के बनाने में करते हैं और इस बायोगैस का इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो इस तरह से हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट किया जाएगा उसमें कौन कौन से तरीके अपनाए जाएंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो द ट्रीटमेंट इज़ डन इन द फॉलोइंग वेज। इस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे, आप उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 7 स्टेप लिखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्टेप में हम ये पूरा ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, उसमें हम वेस्ट वाटर को जो है एक बार स्क्रीन से गुजारते हैं और जब बार स्क्रीन से गुजारते हैं वेस्ट वाटर को, तो जो वेस्ट वाटर में जितनी भी बिग सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे प्लास्टिक बैग, कैन, स्टिक, रोप, ये सब क्या होते हैं, इस बार स्क्रीन के द्वारा जो है ये वेस्ट वाटर जो है ये रोक लिया जाता है और बाकी का पानी वेस्ट वाटर जो है वो बह जाता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने जो बिगर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होते हैं उनको सेपरेट किया, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होता है वेस्ट वाटर में, उसको हम कहाँ भेजते हैं, ग्राइंडर में भेजते हैं। जहाँ पर ग्राइंडर में जाके जो भी वेस्ट वाटर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वेस्ट वाटर में, वो क्रश हो जाते हैं, वो पिस जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल में बदल जाते हैं, ठीक है। इनको इसलिए छोटे छोटे पार्टिकल में बदल दिया जाता है ताकि प्लांट में जा कर के, मतलब आगे के हिस्सों में जा कर के सिस्टम, ट्रीटमेंट प्लांट में आगे के सिस्टम में जाके ये ब्लॉकिंग ना करें, इसलिए इनको हम ग्राइंडर में भेज के इसको क्रश कर देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है मेरे बच्चों, ये जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम लोग एक ग्रिड चैम्बर में भेजते हैं, ठीक है, जहाँ पर वाटर की स्पीड जो होती है बहुत कम रहती है। जब वाटर की स्पीड बहुत कम रहती है तो उसमें जो आपके वेस्ट वाटर में जो मिट्टी होता है, सिल्ट होता है ना, सैंड होता है, ग्रेवल्स होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं छोटे छोटे, वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम इसे ग्रिड चैम्बर में भेजते हैं और वहाँ पे ये प्रोसेस होता है। जब तीसरा स्टेप आता है तब इस मतलब ये ग्रेवल, सिल्ट और सैंड से खाली जो वेस्ट वाटर होगा उसको हम क्लैरिफाइड टैंक या सेटलिंग डाउन टैंक में भेजते हैं। ये जो सेटलिंग डाउन टैंक होता है मेरे बच्चों, वो एक फ़नल के जैसा होता है, ठीक है। अब फ़नल क्या होता है, जैसे होता है जब वेस्ट वाटर को यानी ऑर्गेनिक मैटर को इसमें पास किया जाता है, ठीक है, इस फ़नल से, तो ये क्या होते हैं, ये नीचे की ओर बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर, जब भाई वेस्ट वाटर इसमें गुजारोगा तो फ़नल में जाके क्या होगा, वेस्ट वाटर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं नीचे बैठ जाते हैं तली में, ठीक है। और ये जो तली में वेस्ट वाटर मतलब सॉल्ट ऑर्गेनिक मैटर बैठा है, इसको हम स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लज। अब इस स्लज को हम स्क्रैपर की मदद से हटा लेते हैं, ठीक है। और जो लाइट मटेरियल होता है जैसे कि ऑयल, ग्रीस, ये सब पानी में तैरते रहते हैं, इनको हम लोग स्क्रीमर की मदद से हटा लेते हैं। तो देखिए जो ऑर्गेनिक मैटर था वो भी हट गया, स्लज हट गया। इसी तरह स्क्रीमर के द्वारा
ऑयल और जो लाइट पार्ट इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी हट गया, तब ये वाटर कैसा वाटर हो गया, क्लैरिफाइड वाटर हो गया। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं चौथे स्टेप में, जहाँ पे हम ट्रीट करते हैं पानी को। ठीक है, अब क्लैरिफाइड वाटर से क्या हो गया, स्लज रिमूव हो गया, तो अब इसको हम कहाँ भेजेंगे, अब इसको हम डाइजेशन टैंक में भेजेंगे। ठीक है, अभी जो डाइजेशन टैंक होता है उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है, इस स्लज को डिकम्पोज कर देता है और बायोगैस में बदल देता है। अब ये जो बायोगैस बनती है वो मीथेन से रिच होती है और फ्यूल का काम करती है। और जो डाइजेस्टेड मतलब सूखा हुआ स्लज होता है उसका इस्तेमाल हम मैन्योर के रूप में कर लेते हैं, खाद के रूप में कर लेते हैं, है ना। अब आते हैं पांचवा स्टेप। ठीक है, पांचवें स्टेप में क्या होगा, अब ये जो वेस्ट वाटर है इसको हम एरिएशन टैंक में भेजेंगे। इस एरिएशन टैंक में क्या होता है, हम एयर पास करते हैं। इस एयर पास करने से क्या होता है, अनएरोबिक बैक्टीरिया डेवलप होता है जो पानी में ग्रोथ करता है। और फिर ये क्या करते हैं, जो भी वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक वेस्टेज अभी भी रह गए हैं, बच गए हैं, उनको ये खा करके ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब हमारा जो छठा स्टेप है उसमें क्या होता है, फाइनली जो वाटर होता है उसको हम लास्ट टैंक में भेजते हैं, जिसका नाम होता है डिसइंफेक्शन टैंक। ये डिसइंफेक्शन जो टैंक होता है वहाँ पे हम डिसइंफेक्टेड मटेरियल जैसे क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ओजोन, ये सब इंक्रीज कर मतलब सिक्रेट करते छोड़ते हैं, जो क्या करते हैं, जो पानी में जर्म्स होते हैं उसको मार देते हैं और वाटर को इन जर्म से मुक्त कर देते हैं। इसलिए इनको अब जो वाटर बनेगा उसे हम डिसइंफेक्ट वाटर कहेंगे, यानी जर्म से फ्री वाटर कहेंगे। ठीक है, अब जब सातवें स्टेप में आएंगे तब ये एरिएटेड वाटर, क्योंकि इसमें एयर फ्लो किया था हमने, तो एरिएटेड वेस्ट वाटर जो है अब हम उसको सेटलिंग दोबारा से फिर एक नए सेटलिंग टैंक में फ्लो करेंगे, जहाँ पर इसमें जो और पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जब नीचे बैठ जाते हैं तो वो सेकेंडरी स्लज हो जाता है, जिसे एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस फिर से किया जाता है, तो हमें जो है हमें प्योरीफाइड वाटर मिलता है। अभी इस प्योरीफाइड वाटर को अब हम लोग वाटर बॉडीज़ में जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ जाता है, यानी अभी पानी पहुंचाने का काम करने लगता है। चलिए बच्चों, ये तो हो गया वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं उसके बारे में जानकारी। अब जो सीवेज डिस्पोजल होता है वो ज़रूरी नहीं है यही मेथड अपनाएं जो अभी आपको मैंने बताया। इसको बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव मेथड भी होते हैं जिनके माध्यम से हम सीवेज के जो डिस्पोजल है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब सीवेज डिस्पोजल या सैनिटेशन के लिए जो दूसरे अल्टरनेटिव्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं। और इसमें क्या क्या शामिल होता है सिस्टम में वो भी जानते हैं, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, सीवेज डिस्पोजल के लिए जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उनमें तीन अल्टरनेटिव मेथड हम लोग पढ़ेंगे। पहला है सेप्टिक टैंक बना करके, दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट बना के, और तीसरा है बायोगैस प्लांट द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला है सेप्टिक टैंक, ये एक ऐसा टैंक होता है जिसमें अनएरोबिक बैक्टीरिया रहता है। और ये जो अनएरोबिक बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है, ये वो जो भी इसमें मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको खा करके ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब ये जो भी आपके घर का वेस्ट वाटर होता है या सीवेज वाटर होता है वो इस सेप्टिक टैंक, आप घर के आसपास आप एक गड्ढा खोद के और आप जो है या कच्चा या पक्का दो तरह का होता है इसमें। ठीक है, आप क्या नाम है इसको, कच्चा या पक्का जो है बना सकते हो। कच्चा मतलब आप जो ज़मीन खोद के बना सकते हो, पक्का मतलब अंदर से प्लास्टर कर दोगे, है ना। तो जब आप आपके घर का जो सीवेज वाटर है वो जब इसमें जाएगा तो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है वो नीचे में बैठ जाएगा। ठीक है, और जो पानी होगा वो जो है लार्ज जो है वो एरिया ड्रेनेज फील्ड में वो निकल जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पे इकट्ठा होगा तो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया बनता है। वो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या होगा, आपके वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा हमारा वर्मी कंपोस्ट टॉयलेट। ये क्या होता है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटा को, जो मनुष्य का मलमूत्र होता है उनको वर्मी कंपोस्ट मैन्योर में बदल देते हैं विद द हेल्प ऑफ वार्म, यानी वार्म की मदद से। जो आपके
वर्म्स होते हैं, जो आपके क्या नाम केचुआ होता है और भी दूसरे जो वर्म्स होते हैं, उनको उनकी मदद से क्या किया जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को वर्मी कंपोस्ट में बदल दिया जाता है। इस वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है। तीसरा अल्टरनेटिव मेथड मैंने जैसा बताया आपको, वो बायोगैस प्लांट है। हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा बायोगैस प्लांट बनाते हैं और वहाँ पे जो जानवरों के मलमूत्र होते हैं वहाँ पर ले जाके इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और फिर उससे क्या होता है, वो जब वो सड़ता है तो उससे गैस बनती है, ठीक है। और साथ में उस ईंधन का इस्तेमाल जो है, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसका इस्तेमाल हम खाद के रूप में करते हैं और उस गैस का इस्तेमाल जो है हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बायोगैस प्लांट है वो न केवल वेस्ट का डिस्पोजल कर रहा है, वो बायोगैस की जैसे कीमती ईंधन को भी पैदा कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सीवेज का डिस्पोजल कर सकते हैं 3 मेथड से, ठीक है। आपने देखा होगा, अब इसके अलावा भी कुछ बातें जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई लार्ज गैदरिंग होती है किसी फेयर में या मिलास में, तो एक टेम्पोरली टॉयलेट बनाया जाता है जिस पब्लिक यूज़ के लिए, ठीक है। ऐसे ये जो टॉयलेट्स होते हैं इनका सीवेज से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आजकल हम लोग देखते होंगे बहुत सारे सुलभ टॉयलेट चलते हैं, ठीक है, जो क्या कर जिनके लोगों के पास टॉयलेट की सुविधा नहीं होती है उनके लिए ये बनाया जाता है, ताकि क्या हो सके, वो इधर उधर जो है फीचर्स ना फैलाएं या जो टॉयलेट बाथरूम ना करें। तो इसलिए उनके लिए एक टॉयलेट की व्यवस्था की गई कि आप वहाँ जाके जो है अपने वेस्टेज का डिस्पोजल करें, ठीक है। इनफैक्ट सच मेथड शुड बी इनकरेज, और हम जहाँ तक मेरा भी मानना है और इसमें भी बोला गया है कि हमें जो है इस तरह के मेथड को इनकरेज करना चाहिए ताकि गंदगी दो ना फैले और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में जो है वेस्टेज का डिस्पोजल हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यार प्यारे बच्चों, हमारा ये जो ऑन साइट मेथड है डिस्पोजल का, वो यहाँ पे भी ख़त्म होता है। अब हम लोग जानेंगे कि बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे, यानी हमें ऐसे कौन से तरीके अपनाने चाहिए या उन कौन सी ऐसी चीज़ें अच्छी करनी चाहिए जिससे क्या हो, वेस्ट वाटर या जो सीवेज होते हैं उनका डिस्पोजल अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे 4 आपको चीज़ें बताई गई, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बेटर हाउसकीपिंग कर सकते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है, फूड आइटम शुड नॉट बी थ्रोन इनटू सिंक और ड्रेन्स। जो खाने की चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट खाना होता है, उसको हमें नालियों में या सिंक में नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है, पाइप जो होती है वो क्लॉग हो जाती है, फंस जाती है, ठीक है। और आपका जो है वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आपके घर में पानी भरने लगता है, वेस्ट वाटर भरने लगता है ना। तो इसलिए शुड बी डायरेक्टली डिस्पोज इन द डस्टबिन, इसलिए हमें उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। दूसरा हमें हाउसकीपिंग प्रैक्टिस क्या है कि जो भी केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जैसे मेडिसिन, पेंट, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कैरोसिन ऑयल, इन सब को हमें ड्रेन या नालियों में नहीं डालना चाहिए या डिस्पोज नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो अगर आप इसे नाली में डालोगे तो क्या होगा, जो मतलब आपके ड्रेनेज में जो वेस्ट वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बनते हैं वो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए हमें जो ये केमिकल्स होते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस है वो ड्रेनेज में नहीं डालना चाहिए। तीसरा हमें जो पॉलीथीन है वो वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो है वो सबसे बड़ा हजार्ड है, बहुत बड़ी परेशानी है। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन हम डाल देते हैं जो, और पॉलीथीन क्या करता है, नाली को जाम कर देता है बुरी तरह से। इसलिए हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। चौथा है कि कभी कभी हम बहुत ही हार्डन ऑयल और ग्रीस इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इसे जो है वो ड्रेनेज में डाल देते हैं, मतलब डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली डाल देते हैं। दे डिपोजिट ऑन द वॉल ऑफ द सीवर एंड ब्लॉक द ड्रेनेज पाइप। अब ये दीवारों के जो पाइप की वॉल होती है उस पर चिपकता है, जिससे क्या होता है, ड्रेनेज पाइप जाम हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमें कभी भी जो ऑयल या ग्रीस के जो हो उनको जो है हमें डस्टबिन में डिस्पोज करना चाहिए, ड्रेनेज पाइप में नहीं करना चाहिए। तो ये 4 मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप एक बेहतर हाउसकीपिंग कर सकते हो, अपने घर के आसपास चीज़ों को अच्छे से रख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे यह आपका चैप्टर ख़त्म होता है 17, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चैप्टर अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आप लोग घर पे बैठ के तैयारी कीजिएगा और अपना काम पूरा करके चेक करवाएंगे।
ठीक है, तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।